सोचिए, अगर आज अचानक कोई आपसे पूछे, क्या तुम सच में दुखी हो या सिर्फ इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें वो नहीं मिला जो किसी और के पास है? हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी नहीं जीते। हम दूसरों की जिंदगी देखकर जलते रहते हैं। कोई अमीर है तो हमें अमीर बनना है, कोई फेमस है तो हमें फेमस बनना है, कोई खुश दिखता है तो हमें उसकी तरह खुश बनना है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है, जिसे आप सबसे ज्यादा सुखी समझ रहे हो, वो अंदर से कैसा है? आज की ये कहानी आपकी सोच हिला देगी। ये कहानी आपको सिखाएगी कि सुख पाने की जगह सुख को देखना सीखो, और शायद इस वीडियो के अंत तक आप अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखने लगेंगे। नमो बुद्धाय। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न ठीक से कपड़े थे, न भरपेट खाना, और न ही कोई सहारा। वो दिन भर मेहनत करता, फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी परेशानी थी तुलना। जब भी वो किसी अमीर को देखता, बड़े घर, अच्छे कपड़े, घोड़े, गाड़ियां, नौकर चाकर, उसका दिल जल उठता। वो मन ही मन कहता, भगवान, मुझे ही क्यों गरीब बनाया? देखो इन्हें, कैसे हंसते हैं, घूमते हैं, ऐश करते हैं, और एक मैं हूं जो हर सिक्के के लिए तरसता हूं। धीरे धीरे उसके मन में एक ही बात बैठ गई, अगर मैं अमीर होता तो जरूर सुखी होता। साधु का आगमन। एक दिन वो यूं ही बड़बड़ा रहा था। तभी वहां से एक शांत चेहरा, एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। उन्होंने उस गरीब की सारी बातें सुन ली। भिक्षु ने प्रेम से पूछा, वत्स, तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? गरीब फूट पड़ा, गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सुखी होना चाहता हूं, बस एक बार अमीर बनना चाहता हूं। भिक्षु मुस्कुराए, अगर तुम्हें लगता है कि अमीरी में सुख है तो चलो आज मैं तुम्हें सुख दिखाता हूं। पहला अमीर जिसके पास सब था सिवाय आंखों के। भिक्षु उसे एक बहुत बड़े घर के सामने ले गए। महल जैसा घर, कीमती दरवाजे, चारों तरफ वैभव। गरीब की आंखें चमक उठीं। गुरुदेव, ऐसा घर, ऐसा जीवन, यही तो सुख है। भिक्षु उसे घर के मालिक के पास ले गए और पूछा, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, क्या तुम सुखी हो? अमीर व्यक्ति हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं अंधा हूं। मैं ये दुनिया नहीं देख सकता, मैं सूरज नहीं देख सकता, मैं अपने माता पिता का चेहरा नहीं देख सकता। अगर कोई मेरी सारी दौलत लेकर मुझे आंखें दे दे तो मैं एक पल में सब कुछ दे दूं। यह सुनकर गरीब चौंक गया। भिक्षु ने धीरे से पूछा, अगर तुम्हें इसकी सारी दौलत मिल जाए और बदले में तुम्हें अपनी आंखें देनी पड़े तो? गरीब घबरा गया, नहीं गुरुदेव, बिना आंखों के अमीरी किस काम की? भिक्षु मुस्कुराए, चलो आगे चलते हैं। भाग 1 का संदेश। पहली बार उस गरीब के मन में एक हल्की सी दरार पड़ी, जिसे वो सबसे सुखी समझ रहा था। वो इंसान अपनी सबसे बड़ी दौलत, आंखें, पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। लेकिन कहानी अभी बाकी है। पहले अमीर के घर से निकलने के बाद वो गरीब व्यक्ति कुछ गहरे सोच में डूब चुका था। उसके कदम अब पहले जैसे तेज नहीं थे। उसका मन पहली बार चुप था। भिक्षु उसे एक और रास्ते पर ले गए। कुछ देर चलने के बाद वे एक और भव्य महल के सामने रुके। ये महल पहले वाले से भी बड़ा था। ऊंची दीवारें, सोने जड़े दरवाजे, चारों तरफ पहरेदार। गरीब के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, गुरुदेव, इससे बड़ा घर मैंने कभी नहीं देखा। ये इंसान तो जरूर बहुत सुखी होगा। भिक्षु कुछ नहीं बोले, बस उसे भीतर ले गए। दूसरा अमीर, बाहर से राजा, अंदर से टूटा हुआ। घर का मालिक एक रेशमी बिस्तर पर बैठा था।
नौकर चारों तरफ खड़े थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भिक्षु ने पूछा, तुम्हारे पास इतना वैभव है, क्या तुम सच में सुखी हो? अमीर व्यक्ति की आंखों में दर्द उतर आया। वो बोला, गुरुदेव, लोग मुझे अमीर कहते हैं, पर मैं खुद को दुनिया का सबसे गरीब इंसान मानता हूं। मेरे दोनों हाथ काम नहीं करते। मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ नहीं फेर सकता। मैं अपने लिए पानी का गिलास नहीं उठा सकता। मैं अपने आंसू तक नहीं पहुंच सकता। ये सारी दौलत मेरे किस काम की? उसकी आवाज भर्रा गई। अगर कोई मेरी सारी संपत्ति लेकर मुझे मेरे हाथ लौटा दे तो मैं हंसते हंसते सब दे दूं। गरीब स्तब्ध रह गया। एक और प्रस्ताव। भिक्षु ने गरीब की ओर देखा और कहा, वत्स, अगर तुम्हें इसका सारा धन मिल जाए और बदले में तुम्हें अपने दोनों हाथ देने पड़े तो? गरीब तुरंत पीछे हट गया। नहीं गुरुदेव, हाथों के बिना जीवन कैसा? मैं काम कैसे करूंगा? मैं खुद को कैसे संभालूंगा? भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा, तो फिर बताओ, कौन अमीर है, तुम या ये? गरीब के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका सिर झुक गया। भीतर होने लगा परिवर्तन। पहले उसके मन में एक सवाल था, मैं गरीब क्यों हूं? अब उसके मन में एक और सवाल जन्म लेने लगा, मेरे पास कितना कुछ है जिसकी कीमत मैं नहीं समझता। भिक्षु ने फिर कहा, चलो अभी एक आखिरी जगह और जाना है। गरीब चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। अब वो देखने नहीं, समझने जा रहा था। भिक्षु और वो गरीब व्यक्ति आगे बढ़े। कुछ देर चलने के बाद वे नगर के सबसे भव्य स्थान पर पहुंचे। उनके सामने एक ऐसा महल था जो किसी राजा के महल से कम नहीं था। ऊंचे गुंबद, संगमरमर की सीढ़ियां, चारों तरफ बाग, फव्वारे, सुरक्षा। गरीब आश्चर्य से भर गया। गुरुदेव, अगर इस इंसान को भी कोई दुख है तो फिर इस दुनिया में सुख है ही कहां? भिक्षु ने शांति से कहा, चलो इसी सवाल का जवाब आज तुम्हें मिलेगा। तीसरा अमीर, बाहर से सम्राट, अंदर से बिखरा हुआ। वे महल के भीतर पहुंचे। घर का मालिक रेशमी वस्त्रों में था, पर उसका चेहरा बुझा हुआ था। आंखों में क्रोध, होठों पर पीड़ा और मन में तूफान। भिक्षु ने पूछा, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, क्या तुम्हारा जीवन सुख से भरा है? अमीर व्यक्ति हंसा, पर वो हंसी जहर से भरी थी। सुख? गुरुदेव, आज मैं इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। वो किसी और से प्रेम करती है और वो मुझसे भी अधिक अमीर है। आज मुझे समझ आया, धन किसी को बांधकर नहीं रख सकता। उसकी मुट्ठियां भींच गई। आज मैं उसे और उसके प्रेमी को मार डालूंगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। गरीब कांप उठा। हिंसा के पहले बुद्धि की परीक्षा। भिक्षु ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम जो भी करने जा रहे हो उससे पहले मुझे भोजन करवा दो, और भोजन के साथ थोड़े कांच के टुकड़े भी मंगवा देना। अमीर को आश्चर्य हुआ, पर वो भिक्षुओं का सम्मान करता था। उसने वैसा ही किया। कुछ देर बाद भोजन परोसा गया और एक कटोरी में कांच के टुकड़े रखे गए। तीनों बैठ गए। भिक्षु ने अचानक कांच के टुकड़े उठाकर अमीर के भोजन में मिला दिए और बोले, अब खाओ। जीवन बदल देने वाला दृश्य। अमीर घबरा गया। गुरुदेव, इसमें तो कांच है, अगर मैंने खाया तो मर जाऊंगा। भिक्षु मुस्कुराए, तो फिर क्या करना चाहिए? अमीर बोला, कांच निकालना चाहिए, तभी भोजन खाने योग्य होगा। भिक्षु ने बहुत गहरी बात कही। बस यही उत्तर तुम्हारे जीवन का भी है। कुछ लोग कांच की तरह होते हैं। अगर तुम उन्हें अपने मन में मिलाए रखोगे तो तुम्हारा मन लहूलुहान हो जाएगा। शांति चाहिए तो कांच निकालना होगा। मन का ऑपरेशन। भिक्षु बोले, जिस स्त्री ने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हारा सुख नहीं छीन सकती, लेकिन तुम उसके कारण अपने जीवन में जहर घोल रहे हो। तुम्हारे पास एक बेटी है जो तुम्हारे प्रेम की भूखी है।
तुम उसे छोड़कर नफरत पाल रहे हो। कांच निकालो, भोजन बचाओ, जीवन बचाओ। तीसरा अमीर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, आपने मुझे पाप से बचा लिया। तीसरे अमीर के महल से बाहर निकलते समय वो गरीब व्यक्ति पूरी तरह शांत था। अब वो न किसी महल को देख रहा था, न किसी दौलत को। वो अपने भीतर कुछ टूटता हुआ महसूस कर रहा था और साथ ही कुछ नया जन्म लेता हुआ भी। कुछ दूर चलने के बाद वो अचानक रुक गया। उसने भिक्षु की ओर देखा और बोला, गुरुदेव, क्या इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है? भिक्षु मुस्कुराए और बहुत सरल शब्दों में पूछा, तुम मुझे ये बताओ, तुम दुखी क्यों हो? गरीब चुप हो गया। उसने कभी अपने दुख पर इतनी गहराई से सोचा ही नहीं था। पहली बार अपने मन से मुलाकात। वो बोला, मैं गरीब हूं, इसलिए दुखी हूं। भिक्षु ने तुरंत पूछा, क्या तुम्हारे पास अंधे अमीर जैसा दुख है? नहीं। क्या तुम्हारे पास अपाहिज अमीर जैसा दुख है? नहीं। क्या तुम्हारे साथ विश्वासघात हुआ है जैसा तीसरे अमीर के साथ? नहीं। भिक्षु ने शांति से कहा, तो फिर तुम्हारा दुख आखिर है क्या? गरीब के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखें झुक गई। उसके भीतर कुछ साफ होने लगा, असली बीमारी का पता। भिक्षु बोले, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम वो देख रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और जो तुम्हारे पास है तुम उसे देख ही नहीं रहे। गरीब का शरीर सिहर गया। भिक्षु आगे बोले, पहले अमीर के पास धन था पर आंखें नहीं। दूसरे के पास धन था पर हाथ नहीं। तीसरे के पास धन और शरीर था पर मन शांत नहीं था। और तुम्हारे पास आंखें भी हैं, हाथ भी है और मन भी सुरक्षित है, फिर भी तुम रो रहे हो। वर्तमान का सत्य। भिक्षु ने एक सूखी पत्ती उठाई और बोले, ये पत्ती अगर कल गिरती तो कल की होती, अगर कल गिरेगी तो कल की होगी, पर ये आज गिरी है, इसलिए ये आज की सच्चाई है। इसी तरह तुम्हारा जीवन आज जो है वही असली है। जो बीत गया वो सपना था, जो आएगा वो कल्पना है, जो है वही जीवन है। आईना दिखा दिया गया। भिक्षु ने गरीब से पूछा, क्या तुम आज भूखे हो? नहीं। क्या तुम चल सकते हो? हाँ। क्या तुम इस आकाश को देख सकते हो? हाँ। तो फिर बताओ, तुम्हारे जीवन में कमी क्या है? गरीब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब ये आंसू दुख के नहीं थे। ये